नवरात्रे आ गए हैं, माँ को मनाने के दिन आ गए हैं, माँ की पूजा करने के दिन आ गए, माँ की आराधना करने के दिन आ गए हैं। अब तो हर घर आंगन में महकेंगे हवन की खुशबू और हर घर आंगन में गूंजेगी ढोलक की गूंज। आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि नारियल रखने की सही दिशा कौन सी होती है, किस तरह से नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और आप जो है वो ज्ञान अर्जित करते रहें। वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छी टिप भी दूंगी, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि जो नारियल होता है, नारियल को हमको कैसा नारियल लेना चाहिए। नारियल सबसे पहले ठोक बजा के देख लें कि इसमें जो है वो पानी है कि नहीं है, क्योंकि बिना पानी का सूखा नारियल नहीं लेना है, आपको नारियल पानी वाला ही लेना है। अब हम ये जानते हैं कि इस नारियल को लपेट के रखना चाहिए हमेशा कलश के ऊपर। कभी भी खाली नारियल नहीं रखते, आप मौली लपेट सकते हैं, कपड़ा लपेट सकते हैं, चुनरी लपेट सकते हैं, कुछ नहीं मिले तो एक लाल धागा ही लपेट लीजिए, परंतु नारियल के ऊपर कुछ न कुछ लपेट के अवश्य आपको रखना है। नारियल को खाली कभी भी कलश के ऊपर नहीं रखा जाता है। नारियल आपको जटा वाला ही लेना है, बिना जटा वाला नारियल नहीं लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक चीज और ये जानते हैं कि नारियल का मुख किस तरफ होता है, नारियल का मुख किस साइड होता है। एक तरफ से ये देखिए, ये होता है कटा वाला हिस्सा, जहां से हम पेड़ से नारियल को काटते हैं। एक तरफ होता है ये जटा वाला हिस्सा, ये जटा वाला हिस्सा जो नोक होती है। जिस तरफ से पेड़ से नारियल को काटा जाता है वो होता है नारियल का मुख। इसी तरफ 3 बिंदु या 2 बिंदु दिखाई देते हैं जब आप नारियल को छीलेंगे, ये मुख होता है। इसका ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि मुख किस तरफ है तभी आप सही दिशा में नारियल को रख पाएंगे। शास्त्रों में जो वर्णित है आज मैं वही बता रही हूँ आपको कि नारियल को रखना कैसे चाहिए। बहुत से लोग खड़ा रख देते हैं, बहुत से लोग बेड़ा रख देते हैं, पर किसी को जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है कि नारियल को रखना कैसे है। शास्त्रों में जो वर्णित मंत्र है उसके हिसाब से अधोमुख शत्रु विवर्धनाय। अधोमुख मतलब कि अगर आप मुख को नीचे करके नारियल को रखते हैं तो आपके शत्रु बढ़ने लगेंगे, शत्रुओं की शक्ति बढ़ने लगेगी, इसलिए इस मुख को अधोमुख नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। उधर्वस वक्त्रम बहुरोग विद्ये, मतलब अगर आप इसका मुख ऊपर की ओर रखते हैं तो घर में रोगों की वृद्धि होगी, इसलिए ऊपर मुख करके भी नारियल को नहीं रखना चाहिए। मतलब जो ये कटा वाला हिस्सा है, ये मुख का साइड ऊपर भी नहीं होना चाहिए। प्राची मुखम वित्त विनाशकाय, मतलब अगर आप ये मुख जो है वो पूर्व की तरफ यानी कि भगवान की तरफ रखते हैं तो आपका वित्त यानी कि आपका धन का नाश होगा, इसलिए इस मुख को आप भगवान की तरफ भी नहीं रख सकते हैं। तस्मात् शुभम शंभु नारिकेलम, अर्थात ये मुख अगर आप अपनी तरफ रखते हैं तब ही ये सबसे ज्यादा शुभ फल देता है। इसलिए नारियल को जब भी आप कलश के ऊपर स्थापित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कटा वाला हिस्सा जिससे पेड़ से काटा जाता है, जो इसका मुख कहलाता है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, तभी ये शुभ फल देता है। अब हम जानते हैं आज की टिप क्या है। आज की टिप ये है कि जब भी आप माँ की आराधना करें, माँ के पास 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन शांति से बैठ करके माँ का ध्यान करें। और ध्यान करते समय आपको मुद्रा कौन सी लगानी है?
काली मुद्रा। काली मुद्रा कैसे लगाई जाती है? आपको ये सारे अपने उंगलियों को ऐसे बांध लेना है, ठीक है। अब बांधने के बाद आपको ये जो फर्स्ट उंगली होती है, पहली वाली, ये वाली, इसको बस ऊपर करना है और इसको अपने आज्ञा चक्र पे ऐसे रखना है और तब ध्यान करना है माँ का। ऐसे ध्यान करने से माँ अति प्रसन्न होती, क्योंकि काली मुद्रा होती है। काली मुद्रा से माँ का अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आप माँ को मनाएंगे, तो माँ आप पर प्रसन्न निश्चित ही होंगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ शारदा। नवरात्रों में आपका स्वागत है। आइए मेरे घर को धन धान्य से भरिए, मेरे जीवन को खुशियों से भरिए और आप सबके जीवन को भी खुशियों से भरिए। आप सबके घरों के भंडारे भी भरिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो और मेरी भी सारी मनोकामना पूरी हो। जय माँ भवानी।